ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम एक अत्यंत प्रमुख योग के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि ये देखिए, एक हमने ये बनाया है, आपको केवल समझाने के लिए है। ये किसी का भी नहीं है, जन्मांक किसी का नहीं है, लेकिन ये विपरीत राजयोग। तो ये विपरीत राजयोग जो है, ये कब और कैसे निर्मित होता है? देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विपरीत, यानी कि ये जब विपरीत परिस्थितियाँ व्यक्ति के समक्ष होती हैं तब ये राजयोग निर्मित हो जाता है। तो विपरीत परिस्थितियाँ यानी कि जब ऐसा स्थिति मतलब ऐसी बन जाती है जब बिल्कुल लगता है कि कोई काम व्यक्ति का नहीं हो पाएगा और नहीं बन पाएगा, उनसे जब व्यक्ति उभर कर और निकलता है, विजयी होता है, यानी संघर्ष की स्थितियाँ। देखिए, हमने इसको पहले ही मार्क देखिए कैसा कर रखा है, लाल। तो ये लाल का मतलब क्या है? रेड कब बनाया जाता है? जब डेंजर जोन। तो ये डेंजर के लिए, देखो क्या हो गया, ये मेरे हाथ में भी थोड़ा सा कलर लग गया ये। तो ये देखिए, ये स्थान, ये दूसरा स्थान है और ये है एक तीसरा स्थान। हालांकि आपको मैं एक बात और बताएंगे, ये जो इधर वाला स्थान है ये भी, और साथ में ये स्थान, इसका और इसके बगल वाला, उसी तरह से इसका और इसके बगल वाला स्थान, इसको भी शुभ नहीं माना गया है। लेकिन आज हम बात विपरीत राजयोग की कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ओ, यानी अपोजिट। जब अपोजिट सिचुएशन होती है लाइफ में, तब जो राजयोग का निर्माण होता है उसको कहते हैं, प्रिय दर्शकों, उसको कहते हैं विपरीत राजयोग। तो सबसे पहले आप अपना जन्म निकाल कर देख सकते हैं कि इन स्थानों में आपको क्या देखना है, कि इन स्थानों में आपके कोई भी यदि ग्रह विद्यमान है, अगर कोई ग्रह यहाँ पर विद्यमान है तो क्या होगा, ये जो है एक्टिव हो जाएगा, ये स्थान आपका जागृत हो जाएगा। आप बताइए, जब स्थान जागृत हो गया, और आपको एक बात बताएंगे, ये शत्रु का घर भी माना गया है, प्रतियोगिता का घर भी ये माना गया है, और भी बहुत सारी बातें हैं। आप जीवन में कितना रुपया उधार लेंगे, ऋण लेंगे, और क्या व्यय आप करेंगे, और आपकी आयु का स्थान और मृत्यु का स्थान, तो ये सारे स्थान जो कुल मिलाकर जितनी भी बुराइयों वाले हैं, बुराई ठीक है, कुछ इसमें बुराई है। अब लेकिन प्रतियोगिता, अब बताइए, अगर आप प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेंगे तो क्या आपकी जीत की संभावना रहेगी? आप स्वयं विचार करके देखें, नहीं रहेगी। तो जीत की संभावना कब बनेगी? जीत तो तभी मिलेगी जब आप किसी प्रतियोगिता में लेंगे भाग, तो जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी जीत पाएंगे। तो अगर देखिए, खराबी इस स्थान की सिर्फ इतनी है, काफ़ी ख़राब भी माने जाते हैं, बहुत ख़राब माने जाते हैं, लेकिन खराबी क्या है? खराबी ये है, अगर यहाँ कोई ग्रह बैठ गया है, अब मान लीजिए कोई शुभ ग्रह आपका आकर के इन स्थानों में बैठ जाता है। अब ये स्थान में कोई शुभ ग्रह मान लीजिए आपके लिए जो भाग्योदय कारक है और आपके लिए बहुत अत्यंत लाभकारी शुभ है, सर्वाधिक शुभता लिए हुए जो ग्रह नक्षत्र आपके लिए, वो यदि यहाँ बैठ जाता है तो क्या होगा? वो अपनी जो ताकत है वो लगाएगा आपके शत्रुओं से, वो
भिड़ने में अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य उसकी उसमें खर्च हो जाएगी। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन क्या होता है, जब संघर्ष है तो आपको आगे बढ़ने का भी तो मौका मिल रहा है साथ में। तो अगर इन स्थानों में इस स्थान का स्वामी अगर इस स्थान में चला जाए और इसका स्वामी यदि इस स्थान में चला जाए, यानी इसका मालिक यहाँ पर आ जाता है या यहाँ वाला मालिक जो है इनमें कहीं बढ़ जाता है, बल्कि ये कहा जाए कि इन स्थानों के जो मालिक बनते हैं, चाहे वो मंगल होंगे तो क्या होगा, शत्रु नहीं टिकेगा, शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता योग का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन वही चीज़ है, अब कोई सौम्य ग्रह यदि बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो धीमा रहेगा। देखिए मंगल कहाँ पराक्रम दिखा सकता है, युद्ध में ना, घर में तो उसको शांति रहना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी जो यूटिलाइज होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। अब जैसे साढ़ है, वृषभ, तो क्या होगा, अब उसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है ना, चैनलाइज्ड कर दिया जाता है। तो क्या होता है, उससे लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि कहा जाता है पहले बैलगाड़ी चलती थी तो क्या था, उसके पास बहुत सारी ताकत है, तो व्यक्ति इंसान उसकी ताकत को अपने हिसाब से यूज़ करता था। तो इस तरह से बैलगाड़ी निर्मित हो गई, बैलगाड़ी बना दी गई, उसके आगे एक वो बांध दिया गया बैल, तो इस तरह से लाभ मिल गया। वो उसको तो नहीं पता है ना कि कैसे उसको एनर्जी को यूज़ करना है। तो कहने का मतलब ये है, जब इन स्थानों में ग्रह बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। इसके लिए आपने बुराई सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको इसकी अच्छाई बता रहे हैं। तो इसकी बहुत अच्छी बात है कि जब बताइए ये एक्टिव हो गया, यानी कि आप प्रतियोगिता में पूरे इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी जीत की भी संभावना बनेगी, क्योंकि आपके अंदर एक पराक्रम दिखाने का मादा आ जाएगा और आप डरेंगे नहीं। अब बताइए, क्या आपने किसी भिखारी के शत्रु देखे? तो शत्रु भी उसके ही होंगे ना जो लायक होगा व्यक्ति। तो शत्रु होंगे, शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे, आपके सामने टिकेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये सबसे बड़ी जो मतलब ये बंद वाली बातें हैं। कितनी आयु है कोई व्यक्ति की, हमने हालांकि भी देखिए आयु वाला आपको बताया ही है। अब ये स्थान है खर्चों का। अब बताइए खर्चा कौन आदमी करेगा, जिसके पास 1 रुपया नहीं होगा वो कहाँ से 10 रुपया खर्च करेगा। तो खर्च दिखाता है यह स्थान, लेकिन क्या होगा, व्यय करेगा कब, जब उसके पास आय होगी। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है। जब पैसा कमाएगा व्यक्ति, लेकिन वो पैसा कैसे कमा रहा है, वो पैसा कैसा है और कहाँ से आ रहा है, जो भी है, लेकिन ये स्थान जब यहाँ पर कोई ग्रह बैठेगा तो वो है कि उस चीज़ का थोड़ा व्यय कर देगा, थोड़ा अधिक व्यय वो व्यक्ति उन चीज़ों का करेगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग, अब चूँकि खर्चा हो रहा है, खर्चे को कई बार अनियंत्रित खर्च हो रहा है, अनियंत्रित व्यय हो रहा है, तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस वजह से लोगों का कई बार ध्यान इन बातों में नहीं जाता, जब देखते हैं तब समझ में आता, अरे ये तो विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो कुल मिलाकर इन जगहों पे भी, इन स्थानों में भी कोई ग्रह बढ़ जाता है तो वो अच्छा कहा जाता है और विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।